हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू के इस नए एपिसोड में प्रेजेंटेड बाय मी ओम जायसवाल। तो यहाँ पे हम 10 इंपॉर्टेंट वोकैब सीखते हैं जो कि द हिंदू के एडिटोरियल पेज से होते हैं, और इसके साथ साथ हम इसके आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल भी बताते हैं, जिससे कि इससे आपको लर्न करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिले, और आप हमें इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं आज का जो फर्स्ट वोकैब कौन सा है। तो सबसे पहला वोकैब देखिए यहाँ पे है स्क्रूटनी। इट मीन्स मैक्सिमम टाइम आपने इसे सुना होगा, द एक्ट ऑफ केयरफुली एग्जामिंग समथिंग स्पेशली इन अ क्रिटिकल वे। मतलब बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा परीक्षण यहाँ पे है जो सावधानी से किया जाता है स्पेशली। तो यहाँ पे वही है स्क्रूटनी, इट मीन्स सूक्ष्म परीक्षण। सिनोनिम्स देखते हैं इसका। देखिए ऑडिट, चेक, स्कैन। ऑडिट मैक्सिमम टाइम बैंक के लिए सुना होगा, या फिर बहुत सारे कंपनीज जो है वहाँ पे ऑडिट सुना होगा आपने। देखिए एंटोनिम्स की बात करें, ग्लैंस, फ्लैश एंड पीक। ओके, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आई हैड नेवर फेस द काइंड ऑफ स्क्रूटनी बिफोर। मतलब मैंने इसके पहले ऐसा कभी फेस नहीं किया था, इतना सूक्ष्म परीक्षण। मान लीजिए आप कहीं पे एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे आपका एकदम अच्छे से चेक किया जा रहा है, मतलब हर एक चीज़, हर एक पार्ट, हर एक सामान। तो वो क्या है, स्क्रूटनी है। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से परीक्षण किया जा रहा है या फिर देखा जा रहा है उसको। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारा दूसरा वोकैब है हारमोनी। हारमोनी मीन्स अ प्लीजिंग कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रिंग्स। मतलब किसी चीज़ का बहुत ही अच्छा तालमेल। ठीक है, किसी दो चीज़ का कह लीजिए, या फिर किसी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन कह लीजिए, जिन उनके बीच जो अच्छा संबंध हो। ठीक है, इट मीन्स क्या, मधुर संबंध या फिर तालमेल, हारमोनी। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं इसका। देखिए बैलेंस, कोहेरेंस एंड कॉन्स्टेंसी। एंटोनिम्स की बात करें तो एसिमेट्री, इम्बैलेंस एंड वायलेंस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हर फेस हैड एन एंजेलिक हार्मोनी दैट फैसिनेटेड द लीडिंग पेंटर्स ऑफ हर डे। ठीक है, मतलब जो उसका फेस था, ठीक है, वो मतलब भगवान, उनका उसकी समानता अगर हम करें, दिव्य था। ठीक है, दिव्य इट मीन, देखिए एंजेलिक मतलब वही दिव्य या फिर देव, देव के समान। तो वो मतलब देव के समान था उसका फेस। एंजेलिक हारमोनी, ठीक है, उसका मतलब उसकी तुलना जो की जा रही है वो देव से की जा रही है। दैट फैसिनेटेड द लीडिंग पेंटर्स ऑफ हर डे, जो कि फैसिनेटेड मतलब मंत्र मुग्ध कर दे रही है, मतलब जो लीडिंग पेंटर्स थे उनको। ठीक है, तो एंजेलिक हारमोनी मतलब वही, हारमोनी मतलब वही तालमेल या फिर समानता, एक तरीके से कह लीजिए मधुर संबंध। ठीक है, तो चलिए हारमोनी मतलब तालमेल। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे वोकैब की तरफ। वेलफेयर। वेलफेयर प्रोग्राम ढेर सारा आपने सुना होगा। द गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर पुअर अनएम्प्लॉयड पीपल दैट हेल्प पे देयर फूड्स, हाउसिंग, मेडिकल कॉस्ट, ईटीसी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम की जरूरी नहीं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम हो। वेलफेयर इस सेंस में जरूरी नहीं कि इसी में यूज हो। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम जो कि पुअर अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके हेल्प के लिए, उनके मेडिकल, हाउसिंग के लिए हो, मतलब वही कल्याण या फिर हितकारी। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं इसका। देखिए गुड, इंटरेस्ट एंड व्हील। एंटोनिम्स की बात करें तो अनहेल्दीनेस, सैडनेस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द वेलफेयर ऑफ द ऑर्फन वॉज एट स्टेक। ठीक है, मतलब ये जो वेलफेयर चल रहा है, कल्याणकारी काम चल रहा है ऑर्फन, अनाथों के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हितकारी है। ठीक है, जो गरीब अनाथ लोग हैं उनकी 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 यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो वेलफेयर मीन्स क्या हो गया, कल्याणकारी या फिर हितकारी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारा चौथा वो कैब है क्रिटिकल। ठीक है, क्रिटिकल यूजिंग आर इन्वॉल्विंग केयरफुली जजमेंट अबाउट द गुड एंड बैड पार्ट ऑफ समथिंग्स। ठीक है, मतलब वही कि जजमेंट करना बहुत अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ का गुड एंड बैड पार्ट्स का, मतलब नाजुक, मतलब वही एक्सप्लेन करना यहाँ पे क्रिटिकल, मतलब कंडीशन उसका क्रिटिकल है। ठीक है, क्रिटिकल मीन्स क्या, नाजुक एंड जोखिम भरा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी सिनोनिम्स देखते हैं इसका। कैप्सियस, कार्पिंग एंड कैल्विंग। एंटोनिम्स की बात करें तो अनफसी एंड फॉरगिविंग। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। द प्रोग्राम प्रेजेंट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द गवर्नमेंट्स स्ट्रेटजी। मतलब क्रिटिकल एनालिसिस, मतलब कि उसका बहुत ही नाजुक वो कह लीजिए एक तरीके से परिदृश्य। ठीक है, उसको एनालाइज किया गया, मतलब बहुत ही क्रिटिकल विश्लेषण कह लीजिए, एनालिसिस या फिर समीक्षा
जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, मतलब नाजुक था वो, बहुत ही मतलब एक तरीके से कीजिए कमजोर था वो, जो उसे प्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी को, ठीक है। तो क्रिटिकल मीन्स यही क्या हो गया, नाजुक या फिर जोखिम भरा भी हम उसे कह सकते हैं क्रिटिकल को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि देखिए माइग्रेट, टू मूव फ्रॉम वन कंट्री और प्लेस टू लिव और वर्क इन अनदर, ठीक है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना किसी काम के लिए या फिर किसी दूसरी चीज के लिए, या फिर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। इट मीन्स क्या, स्थानांतरण या फिर दूसरे देश जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही माइग्रेट्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टू फ्लोरिडा ईच विंटर, मतलब वो हर विंटर में न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा ट्रेवल करता है या फिर जाता है, ठीक है, माइग्रेट, मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। नेक्स्ट देखिए, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर माइग्रेट टू दिस एरिया ईच समर, मतलब 1,000 से ज़्यादा वर्कर जो काम करते हैं वहाँ पे, वो हमेशा मतलब हर समर में वो मूव करते हैं दूसरे एरिया के लिए, ठीक है। तो वही माइग्रेट मतलब क्या हो गया, मूव फ्रॉम वन कंट्री या फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, छठवां vocab देखिए, परहैप्स, पॉसिबली, बट नॉट सर्टेनली, शायद या फिर संभवतः, हम लोग जैसे यूज करते हैं परहैप्स, मतलब मे बी, पॉसिबली या फिर मे हैव। ओके, परहैप्स वी विल नॉट हैव टू टेकन दिस एग्जाम बट आई डाउट इट, मतलब शायद हम इस एग्जाम को अटेंड ना कर पाए, ले ना पाए, ठीक है, बट आई डाउट इट, मुझे मतलब आशंका है, मुझे शंका है। तो परहैप्स मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, शायद या फिर संभवतः। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सातवां हो गया श्रंक, टू बिकम स्मॉलर इन अमाउंट, साइज आर वैल्यू, मतलब किसी के मतलब वही साइज में अमाउंट सबसे छोटा होना, ठीक है। इस मीन्स क्या, घटता हुआ या फिर सिकुड़ा हुआ, जो सिकुड़ा हुआ किसी चीज का रूप है, या फिर कोई अमाउंट जो बहुत छोटी हो गई हो वहाँ पे उसी। सिनोनिम देखते हैं, कंप्रेस, मतलब वही छोटा करना है किसी चीज को, कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडेंस। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं इसका, बलून, स्नोबॉल एंड स्वेल, स्वेल फूल जाता है जो आपका कहीं कहीं भी चोट वोट लगने के बाद। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखिए, द स्वेटर श्रंक व्हेन इट वॉज वॉश्ड, जैसे स्वेटर ठंड के दिनों में जो लोग पहनते हैं उसको वॉश कर दिया जाता है तो वो एकदम सिकुड़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, श्रंक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द टाउन्स पॉपुलेशन श्रंक ड्यूरिंग द वार, मतलब जब वार चल रहा था तो जो टाउन का पॉपुलेशन था वो सिकुड़ गया, मतलब घट गया, कम हो गया, ठीक है। तो श्रंक श्रंक मतलब क्या हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, श्रंक मतलब हो गया क्या, सिकुड़ना या फिर घटता हुआ या फिर कम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, सस्टेन, आठवां vocab जो हमारा है, क्या है, सस्टेन, इट मीन्स टू प्रोवाइड व्हाट इज नीडेड फॉर समथिंग और समवन टू एग्जिट कंटिन्यूटी सी, मतलब किसी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको भूख लगी, हमको खाना दे देंगे तो आप एकदम मतलब आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आप समझ जाएंगे, भूखे थे तो सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसी सेंस में सस्टेन, टू प्रोवाइड व्हाट इज नीडेड फॉर समथिंग और समवन टू एग्जिस्ट कंटिन्यूटी सी, मतलब वही शक्ति देना या फिर संभालना। ओके, सिनोनिम्स की बात करें, सेटिस्फाई, नर्स एंड सकल्स। एंटोनिम्स की बात करें तो डिक्लाइन, डिसमिस या फिर फाइट, मतलब वही टू गिव सस्टेन आर रिलीफ टू, मतलब वही किसी को शक्ति देना या फिर किसी को संभालना, किसी को रिलीफ देना, उसी से रिलेटेड है यहाँ पे सस्टेन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नवा हो गया, ट्रूप, ट्रूप मीन्स लाइक अ ग्रुप, जैसे ट्रूप है ना, तो यहाँ पे भी वही दल दल, फौज, टुकड़ा, अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, या फिर अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, मतलब किसी वही किसी मतलब लोगों की भीड़, लोगों का ग्रुप, भीड़ नहीं सॉरी, क्राउड हो जाएगा वो, मॉब हो जाएगा यहाँ पे, मतलब लोगों का ग्रुप एक साथ, या फिर सोल्जर्स जो हैं उनका ग्रुप, मतलब वही दल, फौजी, टुकड़ा। सिनोनिम देखिए, कंपनी, ट्रॉप एंड ग्रुप। एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर इज हिज ट्रूप हेडिंग, ठीक है, मतलब कहाँ पे है उन, मतलब वो जो ट्रूप उनका ग्रुप है उसका सबसे मुखिया कह लीजिए, या फिर उसका सबसे किनारा कौन सा है, यहाँ पे देखिए, ट्रूप मीन्स वही हो गया क्या, दल या फिर उन लोग का ग्रुप। अ ट्रूप ऑफ इंथुजियास्टिक चिल्ड्रेन, ठीक है, मतलब एक उत्साही बच्चों का ग्रुप कह लीजिए, ठीक है, दल कह लीजिए, या फिर उनकी फौज कह लीजिए, या फिर टुकड़ी कह लीजिए, जैसे टुकड़ी जो एक साथ जमा होते हैं, जो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं किसी काम को करने के लिए, जो बच्चे होते हैं। तो ट्रूप मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, वही ग्रुप कह लीजिए एक तरीके से, दल, फौज या फिर टुकड़ी या फिर टुकड़ा, टुकड़ा नहीं टुकड़ी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारा 10वां और लास्ट vocab है, प्रोलॉन्ग, टू मेक समथिंग लास्ट आर कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है, वही किसी चीज को मतलब एकदम मतलब इनफाइनाइट के करीब तक ले जाना, बहुत ही लंबे समय तक चलना,
ठीक है, लॉन्गर टाइम मतलब दीर्घकालीन। सिनोनिम्स की बात करें ड्रैग, ड्रॉ आउट या फिर एक्सटेंड। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो एवरेज, कट एंड शॉर्टन। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए, हाई इंटरेस्ट रेट्स फॉर प्रोलॉन्गिंग द रिसेशन, मतलब जो मंदी चल रहा है ये प्रोलॉन्गिंग अभी दीर्घकालीन तक चलेगा या फिर चल रहा था। किस लिए? जो हाई इंटरेस्ट रेट था इसकी वजह से ये जो रिसेशन, जो मंदी चल रहा था मार्केट में, वो काफ़ी लंबे समय तक चल रहा था। ओके, तो प्रोलॉन्ग मतलब वही लॉन्ग से रिलेटेड है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है। इट मीन्स क्या, दीर्घकालीन, बहुत ही ज़्यादा समय तक के लिए। ओके, तो यह था हमारा 10वां वोकैब। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू के इस नए लेसन में, प्रेजेंटेड बाय मी ओम जायसवाल। यहाँ पे हम डेली सीखते हैं 10 इंपॉर्टेंट वोकैब जो कि द हिंदू के ट्यूटोरियल पेज से होते हैं, और साथ साथ हम इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल को भी लर्न करते हैं, जिससे कि आपको इसे याद करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं। आप इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिले, और आप हमें इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला वर्ड कौन सा है? इनविटेबल। इट मीन्स क्या? श्योर टू हैपन, इट मीन निश्चित या फिर अनिवार्य। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं इसका। देखिए, सर्टेन, नेसेसरी या फिर इनस्केपेबल। एंटोनिम्स की बात करें तो अवॉइडेबल या फिर अनसर्टेन या फिर इनश्योर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। गेटिंग वेट इज इनविटेबल इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राई टू गिव योर डॉग अ बाथ। मतलब गेटिंग वेट मतलब गीला, मतलब जब आप अपने डॉग को नहलाने जाते हैं तो ये श्योर होता है, ये निश्चित होता है कि आप भी उसके साथ साथ भीग जाते हैं या फिर गीले हो जाते हैं। तो ठीक है, तो देखिए, इन विटेबल मीन्स क्या होता है? निश्चित या फिर अनिवार्य। मतलब यहाँ पे निश्चित तौर पे आप जब अपने डॉग को नहलाने जाएंगे तो आप भीग जाएंगे। तो ये था हमारा पहला वोकैब। बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे वोकैब की तरफ। मस्कुलर, मैक्सिमम टाइम यूज वर्ड ऑफ और रिलेटिंग टू मसल्स, मतलब ये मसल से रिलेटेड है, आपके बॉडी के मांसपेशियों से। हैविंग लार्ज एंड स्ट्रांग मसल्स, जैसे बहुत लोग बॉडी से बहुत अच्छे होते हैं, हिस्ट पुश होते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। इट मीन्स हिस्ट पुश एंड मांसपेशियाँ। ओके, सिनोनिम्स की बात करें, देखिए, ब्राउनी या फिर सिनवी। एंटोनिम्स की बात करें तो स्क्रैनवी या फिर स्कीनी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज अ मैस्कुलर फिजिक, मतलब उसके पास एक अच्छा बॉडी है, कह लीजिए उसका हेल्थ, बॉडी का फिजिक जो है उसका बहुत ही अच्छा या फिर हिस्ट पुश है। ओके, नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, हिज लेग्स आर वेरी मस्कुलर, मतलब उसका जो पैर है यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर पैर की बात हो रही है, जो काफ़ी उसमें ढेर सारा मांसपेशिया फिर काफ़ी हेल्दी है, ठीक है, मोटा है। तो मस्कुलर मीन्स क्या हो गया? हिस्ट पुस्ट या फिर मांसपेशियाँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा थर्ड वोकैब है, डिट्रैक्ट। इट मीन्स टू डिमिनिश द इम्पोर्टेंस, वैल्यू और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग्स। मतलब किसी की इम्पोर्टेंस को कम करना, उसकी वैल्यू को घटाना, या फिर उसकी निंदा करना या फिर आलोचना करना किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो डिट्रैक्ट मीन्स निंदा करना या फिर आलोचना। ओके, सिनोनिम्स की बात करें, देखिए, एब्स्ट्रैक्ट, कॉल ऑफ या फिर डिस्ट्रैक्ट। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉन्सेंट्रेट या फिर फोकस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। न्यूमरस टाइप्स इन द टेक्स्ट डिस्ट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन फ्रॉम द नॉवेल्स इंटीग्रेट प्लॉट। मतलब जो नॉवेल्स का कठिन जो प्लॉट होता है, मैक्सिमम टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम जो रीडर्स का जो अटेंशन है वो कम कर देता है, जो जटिल प्लॉट होता है उसमें। यहाँ पे देखिए, तो ये डिट्रैक्ट मीट यहाँ पे क्या हो गया? कम करना भी होता है, निंदा, आलोचना ये भी होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं जो कि हमारा फोर्थ वोकैब है यहाँ पे, प्लेट्यू। इट मीन्स अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन अदर्स एरियाज ऑफ लैंड दैट सराउंडेड। मतलब एक, जैसे बोलते हैं कोई ढलान वाला एरिया होता है, पठार जिसको बोलते हैं, कुछ ऊंचा होता है कुछ नीचा होता है। अ पीरियड व्हेन समथिंग, एक और इसका एग्जाम्पल मतलब देखिए मीन्स है, ए पीरियड व्हेन समथिंग डज नॉट इंक्रीज और एडवांस एनी फर्दर। मतलब जब कोई चीज़ स्टेबल होता है, ना बढ़ता है ना घटता है, तो दोनों स्थिति में देखिए इट मीन्स स्थिर होना या फिर पठार। ओके, सिनोनिम्स की बात करते हैं। एल्टी प्लेनो, मेसा, टेबल या फिर टेबलैंड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्लेट्यू कवरिंग 100 ऑफ माइल्स,
मतलब ये जो 100 माइल्स है, इसको पूरा मतलब पूरा पठारी एरिया है, जैसे पहाड़ी इलाका में हम लोग देखते हैं, तो वहीं से उसी से रिलेटेड है, पठार से प्लेट्यू। ठीक है, या मतलब ऊंचा नीचा उसी टाइप का प्लेस है, वहाँ पे जगह है। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, अनदर, द प्राइस ऑफ गैस सीम्स टू टू हैव रीच्ड अ प्लेट्यू। मतलब जो गैस का प्राइस है वो मतलब स्थिर हो गया है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, मतलब एक प्राइस पे स्टेबल हो गया, रुक गया वहाँ पे। ठीक है, तो प्लेट्यू मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, स्थिर होना या फिर पठार। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पांचवें वोकैब की तरफ, स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मीन्स टू वॉक स्लोली इन यूजली प्लेजेंट एंड रिलैक्स्ड वे। इट मीन्स धीरे धीरे टहलना, मतलब वही रिलैक्स्ड वे में, जैसे लोग नॉर्मली वॉक करने जाते हैं मॉर्निंग में। इट मीन्स टहलना या फिर मंद गति से चलना। सिनोनिम्स की बात करें तो एम्बल, परम्बुलेटेड और रैम्बल। ठीक है, पीरामुल पेराम्बुलेटेड या फिर रैम्बल। एग्जाम्पल की बात करें इसका, वी स्क्रॉल द स्ट्रीट ऑफ द विलेज। स्ट्रॉल द स्ट्रीट ऑफ द विलेज मतलब हम लोग जो है कि जो गांव का स्ट्रीट था, गांव की गली थी, वहाँ पे धीरे धीरे फिर मंद गति में टहल रहे थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं छठवें वोकैब की तरफ, ओविंग, ड्यू टू बी पेड। मतलब किसी चीज़ का, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ का पैसा पेड करते हैं, मतलब देना, मान लीजिए किसी चीज़ बिजली के बिल आ गया आपके यहाँ, तो उसका जो पेड करते हैं हम, मतलब वही दे या फिर हेतु से भी इसका मीन्स हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो ओवर ड्यू, ओड एंड आउटस्टैंडिंग। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लियर्ड, लिक्विडेट्स एंड पेड ऑफ या फिर अप। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, देयर्स वन बिल स्टिल ओविंग। मतलब यहाँ पे एक बिल है जिसको आपको देना है, उसका भुगतान आपको करना है। ठीक है, तो ओविंग मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दे। ओके, तो ये था हमारा छठवां वोकैब। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सातवां वोकैब की तरफ। देखिए, इनकम्बेंट, इट मीन्स होल्डिंग एन ऑफिस आर पोजीशन। मतलब किसी पद पे जब आप बैठते हैं, वही पदधारी या फिर कर्तव्य, जब आप पद पे बैठेंगे तो मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो वही उससे रिलेटेड है कर्तव्य, इनकम्बेंट। ओके, सिनोनिम देखते हैं तो कंपलसरी, फोर्स्ड या फिर इम्परेटिव या फिर मैंडेटरी, जरूरी। ओके, एंटोनिम्स की बात करें, इलेक्टिव, ऑप्शनल एंड वॉलेंट्री। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इट इज इनकम्बेंट अपॉन यू अटेंड एवरी स्टॉप मीटिंग। मतलब ये इट इज इनकम्बेंट, ये आपका कर्तव्य है, मतलब दिस इज द मैंडेटरी। अपॉन यू मतलब आपके लिए ये है कि जितने भी स्टाफ हैं, जो उनकी मीटिंग्स में आपको अटेंड करना है या फिर उनको मीटिंग में अटेंड करवाना है। ठीक है, तो इनकम्बेंट मतलब वही पदधारी या फिर कर्तव्य। ओके, नेक्स्ट वोकैब देखते हैं, आठवां वोकैब, क्लाइमेट। क्लाइमेट इट मीन्स क्लाइमेट एंड वेदर, उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये क्लाइमेट है, अ रीजन विथ पर्टिकुलर वेदर पैटर्न्स आर कंडीशंस। ठीक है, इट मीन्स परिस्थिति, जलवायु या फिर क्लाइमेट, आबो हवा भी हम इसको कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें इसका, देखिए, अरोमा, एटमॉस्फियर, ऑरा एंड फ्लेवर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, लिविंग इन अ कोल्ड क्लाइमेट मतलब जो सर्द क्लाइमेट है, मतलब सर्द जलवायु का जगह है, वहाँ पे रहना, वहाँ पे लोग रह रहे हैं उससे। या फिर दीज ट्री ओनली ग्रो इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स। मतलब जो इस टाइप के पेड़ हैं वो जो है आर्द्रता वाले क्लाइमेट में ही बड़े होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, दीज दीज ट्रीज ओनली ग्रो इन ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड मतलब वही आर्द्रता वाली। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी, क्लाइमेट मीन्स परिस्थिति या फिर जलवायु। ओके, नेक्स्ट वर्ड, कंसीडर्ड। कंसीडर मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग और समवन केयरफुली, स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक चॉइस और डिसीजन। ठीक है, मतलब किसी का ध्यान करना या फिर विचार करना, स्पेशली मतलब केयरफुली तरीके से। ठीक है, तो कंडीशन, कंसीडर मीन्स क्या हो गया, ध्यान करना या फिर विचार करना। एंटोनिम्स की बात, सिनोनिम्स की बात करें तो अकाउंट, कॉल, काउंट एंड स्टीम। ओके, एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्काउंट, डिसगार्ड। ओके, एग्जांपल देखते हैं, सी रिफ्यूज टू कंसीडर माई रिक्वेस्ट। उसने मतलब मेरा रिक्वेस्ट, जो मैंने रिक्वेस्ट किया था उसको बिना विचार किए या फिर बिना ध्यान दिए ही उसको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, कंसीडर्ड मतलब वही ध्यान देना या फिर विचार करना। उसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, ही सीरियसली कंसीडर्ड चेंजिंग करियर्स। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है या फिर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है अपने करियर को बदलने में, अपने करियर को अच्छा करने में, पॉजिटिव सेंस में चेंज करने में। ओके, तो कंसीडर मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान करना या फिर विचार करना। ओके, नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं जो कि हमारा लास्ट वोकैब है। ओके, स्क्वैंडर।
स्क्वेंडर मीन्स टू यूज समथिंग इन अ फुलिश और वेस्टफुल वे। मतलब किसी चीज़ को आपने बिना उसका यूज किए ही उसको ख़त्म कर दिया। मतलब उसकी कोई वैल्यू आपको मिली नहीं, लेकिन आपने उसे ख़त्म कर दिया। इट मीन्स क्या, उड़ा देना या फिर किसी चीज़ को गवा देना। ओके, सिनोनिम्स की बात करें कि ब्लो और डिस्पेट एंड फीडल। ओके, एंटोनिम्स की बात करें तो कन्वर्ट। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ही वोड नॉट टू स्पेंडर दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब उसने ये प्रतिज्ञा किया हुआ था। वोड मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा करना। उसने प्रतिज्ञा किया था कि जो अपॉर्चुनिटी उसे मिली है वो उसे स्क्वेंडर नहीं करेगा, उसको उड़ाएगा नहीं, उसको गवाएगा नहीं। उसको मतलब वो गवाएगा नहीं, ठीक है। उसने ऐसा शपथ लिया था या फिर प्रतिज्ञा किया था। ओके, अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। स्क्वेंडर्ड ऑल हर मनी गैम्बलिंग इन कैसीनो। मतलब उसने उसके पास जितनी भी मनी थी, जितनी भी पैसी थी, उसने उसे गैम्बलिंग, देखिए कैसीनो मतलब कैसीनो में जुआ खेल के उड़ा दिया। मतलब वही सारे पैसे उसने गवा दिए, ठीक है। स्क्वेंडर, सारे जितने पैसे थे उसके पास, उसने उसे उड़ा दिए कैसीनो में गैम्बलिंग के थ्रू। तो ये था हमारा लास्ट वोकैब, 10वां वोकैब। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।